हेलो बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। चलिए इससे पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं कि हमने सबसे पहले पढ़ा था ओस्टेड एक्सपेरिमेंट किया था। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में उसने बताया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और वो बनाया क्या था, एक्चुअली उसने बताया क्या था कि अगर मैं किसी करंट कैरिंग वाले कंडक्टर के पास किसी कंपास नीडल को लेके जाता हूँ तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन आता है। मींस उसके अंदर क्या आता है, डिफ्लेक्शन आता है। एक तरह से अपना कंपास नीडल है वो होता क्या है, एक फ्रीली मूविंग मैग्नेटिक होता है, एक छोटा सा मैग्नेट होता है। वो जो अपना कंपास नीडल है वो एक छोटा सा मैग्नेट होता है जो फ्रीली मूव करता है, पिवोटेड होता है एक पॉइंट के ऊपर, वो इजीली मूव करता है। देखो जैसे ही मैं उस कंपास नीडल को उसके पास लेके गई करंट कैरिंग वायर के पास, तो करंट कैरिंग वायर ने उसके अंदर डिफ्लेक्शन दी। अब डिफ्लेक्शन आई किस वजह से, इट मींस मैं ये कह सकता हूँ कि उस करंट कैरिंग वायर ने उसके ऊपर एक फोर्स लगाई। जो कंपास नीडल में छोटी सी मैग्नेट है उसके ऊपर उसने एक फोर्स लगाई। इट मींस करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाता है। उसने ये बताया ओस्टेड ने एक्चुअल में कि जो करंट कैरिंग वायर है वो एक मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाता है। अब बात करते हैं इसका अपोजिट। एक साइंटिस्ट आंड्रे मेरी एम्पियर, हम कहते हैं एम्पियर साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट, उसने बताया कि अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेट पे फोर्स लगाता है तो जो मैग्नेट है वो भी उस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगाएगा। देखो उसने उल्टा बोला। ओस्टेड ने हमें बताया कि करंट कैरिंग वायर वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और उससे वो फोर्स लगाता है एक मैग्नेट के ऊपर। तो एम्पियर ने बोला कि वो मैग्नेट भी तो उस करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो जो ओस्टेड ने बताया वो क्या लाइन थी, ए करंट कैरिंग वायर एक्सर्ट्स ए मैकेनिकल फोर्स ऑन ए मैग्नेट। इफ द मैग्नेट इज फ्री टू मूव, दिस फोर्स कैन प्रोड्यूस ए मोशन इन द मैग्नेट। जैसे कि अपने पास कंपास नीडल में होता है, जो मैग्नेट होती है वो फ्री टू मूव होती है और उसके ऊपर फोर्स लगती है, वो क्या होती है, मोशन कर लेते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती है अपनी पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन नॉर्थ साउथ की बजाय वो थोड़ा डिफ्लेक्ट कर जाती है फोर्स की वजह से। तो अब एम्पियर ने बोला इसका उल्टा भी होगा। तो अगर हम देखें न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने पढ़ा है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि अगर हम कोई भी किसी पे फोर्स लगाते हैं तो उतनी ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट वापस अपने पे लगाएगा या अपोजिट डायरेक्शन। ये हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा। तो सेम यहाँ पे अगर वायर किसी मैग्नेट पे फोर्स लगाता तो मैग्नेट भी उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किस पे लगाएगा, किस पे लगाएगा, ये वायर के ऊपर। देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ द मैग्नेट विल एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर। तो जिस वायर ने मैग्नेट पे फोर्स लगाया वो मैग्नेट भी उतना ही और अपोजिट डायरेक्शन में उस वायर के ऊपर फोर्स लगाएगा। चलिए उसको उसने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप से इसको प्रूव भी किया कि हमने एक एल्यूमिनियम का स्ट्रिप ली। ये ए भी जो है एक एल्यूमिनियम का स्ट्रिप है जो इजीली मूव कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है। और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेके आए, एक हॉर्सशू मैग्नेट है, याद रखो हॉर्सशू मैग्नेट, जिसका इधर नॉर्थ पोल है ऊपर साउथ पोल है, दो पोल्स में नॉर्थ एंड साउथ। जो अपने पास एल्यूमिनियम का स्ट्रिप है ए बी, उसको क्या किया, उसके दोनों एंड को उसने वायर से कनेक्ट कर दिया। उसको दोनों एंड को वायर से, देखो दो एंड उसके ए एंड बी को कनेक्ट कर दिया बैटरी के की से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और ए को कनेक्ट कर दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। अब जैसे ही हम की को प्रेस करते हैं, पहले कुछ भी नहीं था, मैं मान लिया मेरा की ओपन है तो ये जो वायर ए बी है वो एडिटिव रखा है, उसके ये वायर है मेरे पास, ये वाला मेरे पास स्ट्रिप है ए बी और उसके ऊपर से ऐसे मैग्नेट है, ऐसे ये नीचे नॉर्थ और ऊपर साउथ ऐसे मैग्नेट है इसके ऊपर। ध्यान से देखो बच्चों कैसे ये सेटअप कैसा है, ऐसे वो मेरे पास ए बी एल्यूमिनियम स्ट्रिप है और वो मैग्नेट है वो इस तरह से हॉर्सशू मैग्नेट उसके ऊपर इस तरह से बनी है। ओके, तो अगर देखा जाए मैग्नेट है तो मैग्नेट की लाइंस भी बनेगी, कहां से नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेट की लाइंस बनेगी, और उसके बीच में कौन है, देखो ऊपर साउथ नीचे नॉर्थ मैग्नेट की लाइंस जा रही है, ऐसे बीच में कौन आएगा, कंडक्टर। तो जब मैंने इसमें कोई करंट नहीं दिया तो कंडक्टर पे कोई फोर्स नहीं था, कंडक्टर अपनी जगह रखा हुआ था। अब जैसे ही मैंने इसकी को क्लोज किया, इस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो हो गया इस डायरेक्शन में, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे इसमें करंट फ्लो हो गया। तो जैसे इस पे करंट आया तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो ये
अपने पास स्ट्रिप था एल्यूमिनियम का स्ट्रिप, लाइट वेट होता ही है और फ्रीली मूव है, तो ये लेफ्ट की तरफ मूव कर गया। क्या हुआ, ये लेफ्ट की तरफ मूव कर गया। अब ये स्ट्रॉन्ग हॉर्स मैग्नेट थी। अब देखो हुआ क्या, जैसे ये इसमें से करंट फ्लो हुआ बी से ए की तरफ, क्या हुआ इसके अंदर करंट, तो इसके अंदर भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बना और बाहर से जो मैग्नेट रखी है हॉर्स मैग्नेट वो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। यानी कि अगर मैं बोलूं एक्चुअल में जो फोर्स बनता है वो ड्यू टू द अट्रैक्शन या इंटरेक्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक दोनों के आपसी इंटरेक्शन से एक फोर्स प्रोड्यूस हुई और फ्रीली मूव कौन कर सकता था, ये एल्यूमिनियम कंडक्टर, तो एल्यूमिनियम कंडक्टर मूव कर गया। तो हमें एक चीज प्रूव पता चला कि अगर मैं किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं, मैग्नेटिक फील्ड मींस मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ और साउथ को दो साइड हो, तो बीच में क्या बनेगा, मैग्नेटिक लाइंस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अगर हम किसी भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है और जिससे वो अगर फ्री टू मूव है तो वो इजीली मूव कर जाएगा। तो इसके बेस पे अपने पास ये इलेक्ट्रिकल मोटर्स होती है, अपना फैन है, कूलर है, जितनी भी मेरे पास इंडक्शन मोटर है, वाटर पंप हुआ, वो सब के सब इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि हमने सप्लाई दी, मैग्नेटिक फील्ड बना, तो उसके अंदर हमने करंट दे रहे हैं ऊपर से, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास क्या बना, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो उस पर क्या लगे, फोर्स लग गई और वो मूव करना है। मेरा फैन रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, मेरा वाटर पंप रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रिक मोटर कोई भी हो, इंडक्शन मोटर रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। किस पे बेस्ड है वो, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि फोर्स होने करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड। अब बाय चांस हमने अगर इस बैटरी के टर्मिनल्स उल्टे कर दिए, अगर मैंने नेगेटिव इधर किया राइट में और पॉजिटिव ले गया उधर, तो मेरा करंट की डायरेक्शन कैसे बनेगी, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहले जब ये लेफ्ट की तरफ प्लेस हो रहा था, अब ये किसकी तरफ जाएगा, साउथ की तरफ मूव करेगा, किसकी तरफ, साउथ की तरफ। तो इट मींस जो डायरेक्शन है फोर्स की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो सकती है कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी। अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई तो इसमें हुआ क्या, उससे प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। नॉर्थ साउथ तो अपनी जगह पे रखे हुए हैं, हॉर्स मैग्नेट तो वही है, बट पहले करंट इसमें बी से ए जा रहा था, करंट जा रहा है ए से बी की तरफ, तो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड करंट चेंज हुआ, इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो गई और दोनों को मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो इंटरेक्शन बनी, फोर्स वो अपोजिट डायरेक्शन में बनी। तो हम कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो उस कंडक्टर के ऊपर जिसको मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा है उस पे लगने वाली फोर्स भी रिवर्स हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। ओके बच्चों, अब हमें ये तो पता चला कि फोर्स लगती है। अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी भाई, अभी मैंने आपको जस्ट बताया लेफ्ट राइट जा रहा है, लेकिन किस बेस पे हम कहते हैं लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा। तो इसके लिए अगर हमें करंट की डायरेक्शन पता है, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से प्राप्त होगी, जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, ये होती है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। और करंट की डायरेक्शन हमें पता रहता है किस वायर में करंट लेफ्ट से राइट जा रहा है या राइट से लेफ्ट आ रहा है। अगर ये दोनों चीजें हमें पता है तो हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अपना टॉपिक अपना उसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग्स ने अपना एक रूल दिया, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने अपना एक रूल दिया जिसके बेस पे हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। उस रूल का नाम था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो उसने क्या बताया कि अपने पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, राइट हैंड नहीं लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। उसने क्या बताया कि अपने लेफ्ट हैंड में थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर, ठीक है, थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करें कि तीनों के तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री हो। कि उसने बोला कि इन तीनों को, थंब को, फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर, इन तीनों को इस तरह से
स्ट्रेच करें कि all three are perpendicular to each other, ठीक है। तो देखो मैं बोलूँ इसमें कि मेरे पास ये ऊपर थंब की डायरेक्शन, ये अपना फर्स्ट फिंगर, ये अपनी मिडिल फिंगर, बाकी जो फिंगर्स है बच्चे क्योंकि अपने पास ऐसे बैंड हो गई। थोड़ा सा देखना मुझे डायग्राम में, थोड़ी ड्राइंग में फर्क है। तो मैं कहूँ इस तरह से उसने स्ट्रेच किया कि अपने पास थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर कि तीनों के तीनों 90 डिग्री। और मैं इसका डायग्राम बना दूं ऐसे, ये थंब, ये मेरे पास क्या है फर्स्ट फिंगर, और ये जो बाहर आ रही है थंब ऊपर, ये हो गया अपना थंब, ये हो गया अपने पास फर्स्ट फिंगर, और जो मिडिल फिंगर है मैं उसको इस तरह से बोल दूं कि ये बाहर आ रही है, इस तरह से बाहर आ रही है। ये क्या होगा मेरे पास मिडिल फिंगर, ठीक है बच्चों, मिडिल फिंगर। तो इन तीनों को इस तरह से स्ट्रेच किया कि all three are perpendicular to each other। अब उसने बोला कि अगर मैं फर्स्ट फिंगर के ऊपर इसको रखूं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और मिडिल फिंगर को अगर मैं रखूं करंट की डायरेक्शन में, फर्स्ट फिंगर को रखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर को रखें करंट की डायरेक्शन में, तो जो थंब है वो हमें किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की डायरेक्शन। तो सुनो बच्चों, अगर मैं फर्स्ट फिंगर को रखता हूं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर को रखता हूं करंट की डायरेक्शन में, तो जो अपना थंब है, जो तीसरा पॉइंट बचा इसका थंब, वो डायरेक्शन देता फोर्स की। तो इसको देखो याद रखने का तरीका बच्चों, यहां से फोर्स है, फोर्स का मैंने ले लिया F, यहां से मेरा मैग्नेटिक फील्ड का मैंने ले लिया M, और यहां से मैंने करंट का लिया C। तो मैं इसको लिख सकता हूं फादर, F से फादर याद रखेंगे, M से मदर, C से चिल्ड्रन। तो याद कैसे रखेंगे, अपने पास लेफ्ट हैंड को इस तरह स्ट्रेच करेंगे कि थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर क्या रहे अपने पास परपेंडिकुलर, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन। फादर मीन्स F फोर्स, मदर एम मैग्नेटिक फील्ड, C चिल्ड्रन, C करंट। ठीक है बच्चों, अगर मैं इन दोनों को कहीं पे प्लेस करता हूं तो मेरे पास जो ये आएगा अपने पास F, ये किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की। चलो इसके अंदर अप्लाई करके देखते हैं, इसके अंदर अप्लाई करते हैं इस तरह से। ये मेरा पहले मैं इसको रख रहा हूं ऐसे, इसमें देखो यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ, ऊपर की तरफ। ठीक है बच्चों, तो मैं कह रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और मेरा करंट कहाँ से कहाँ है, ये है, मैं कहता चलो ए अंदर की तरफ है, क्या लेते मेरे पास ए, मैंने अंदर की तरफ लिख देता हूँ। मान लो ए अंदर है और बी बाहर है, तो मेरा करंट कैसे जा रहा है बच्चों, करंट कैसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो करंट कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ। तो करंट मैं कहता हूँ यहाँ पे जो करंट है वो जा रहा है अंदर की तरफ। आई करंट की जगह लिखूं करंट आई, या मैं लिख दूं चलो करंट। तो अपने लेफ्ट हैंड को देखो किस तरह स्ट्रेच करेंगे कि पहले तो ये कहां रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कहां रखना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कहां पे मैग्नेटिक फील्ड, और करंट जा रहा है अंदर, ये करंट इसको मैंने लिख दिया अंदर ऐसे, करंट अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो फोर्स कहां लगी इसकी लेफ्ट। और अभी मैंने सॉरी फोर्स कहां लगी राइट पे, तो अभी मैंने बताया ना करंट इधर जा रहा है तो लेफ्ट में, इट मींस ए कहां है बाहर, बी कहां है अंदर, तो करंट कहां आ रहा है अंदर से बाहर। मैंने करंट कहां से कहां आ रहा है, अंदर से बाहर। मैग्नेटिक फील्ड कहां है ऊपर, करंट कहां पे आ रहा है बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहां है ऊपर की तरफ, फोर्स किधर लगी F लेफ्ट की तरफ।
F कहाँ लगी, लेफ्ट की तरफ। तो हम इस लेफ्ट हैंड रूल से अगर मुझे करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है तो मैं फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकता हूँ। किसकी हेल्प से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो अपने पास टॉपिक था यही बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक मोटर्स। जो अपनी इलेक्ट्रिक मोटर्स है वो वर्क करती है, उसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो इसी टॉपिक पे बेस्ड है कि अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को, इफ वी प्लेस ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। एंड इफ इट्स फ्री टू मूव देन कंडक्टर स्टार्ट्स रोटेटिंग, स्टार्ट्स मूविंग, वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये अपने इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल था जो हम आगे इसको पढ़ेंगे प्रिंसिपल में, इलेक्ट्रिक मोटर में। ओके बच्चों।